नमस्कार, इंडिपेंडेंट वॉइस में आपका स्वागत है। आज आपको रूबरू करा देते हैं भारत की कुछ इकोनॉमी से। भारत 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा कार मार्केट के रूप में जापान से आगे निकल चुका है। भारत ने 2022 में 42 गाड़ियां बेची और साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2023 में लगभग 50 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेच सकता है। देखिए, अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो इसकी खुद की कीमत $3 ट्रिलियन है, जो ग्लोबल जीडीपी के मुकाबले 3% होता है। और ना ही हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश में ग्रो करेगी उतनी ही जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर फोर्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2024 तक लगभग डबल हो जाएगी। यानी 2023 में अगर 50 लाख गाड़ियां बिकेंगी तो 2024 में कम से कम 1 करोड़ गाड़ियां बिकेंगी। इसमें से यह जरूरी नहीं कि पेट्रोल की ही गाड़ियां बिके, क्योंकि हाल ही में भारत को अर्जेंटीना में 2 लिथियम माइंस मिली है, जो कि अमेरिका और चीन भी नहीं ढूंढ पाए हैं। इलेक्ट्रिक कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैटरी होती है, जो कि लिथियम से बनती है, और इसी वजह से अब भारत में पेट्रोल की वजह से इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियां दिखाई देगी। 2023 में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का साइज 7.5 ट्रिलियन से बढ़कर 15 ट्रिलियन हो जाएगा और भारत धीरे धीरे पहला और दूसरा स्थान हासिल कर लेगा। और हर कोई हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से बिजनेस करना चाहेगा। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिलेंगे, जिसका भारत जियोपॉलिटिक्स की काफी यूज कर पाएगा, क्योंकि इतने बड़े मार्केट की वजह से कोई भी देश भारत से रिश्ते खराब नहीं करेगा। और इसी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे टाटा और महिंद्रा, काफी पैसे कमा पाएगी, जिसे वह अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेगी और अच्छी गाड़ियां बनाकर बाहर देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इससे काफी मुनाफा प्राप्त होगा। और अब इससे पता चलता है कि जापान की इकोनॉमी आर्थिक संकट से गुजर रही है। जो सोचा जाता था कि भारत की शायद ही इकोनॉमी के मामले में जापान को पीछे छोड़ पाएगा, वहीं अब लगता है कि भारत बहुत ही जल्द जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।